माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने इस बार 10th का एक मॉडल प्रश्न पत्र बनाया था, जिसका कि मैं फुल सॉल्यूशन आपको दूंगा, जिसका कि आज इस वीडियो में अपन सेक्शन ए देखेंगे। बाकी आगे के पार्ट्स में स्टूडेंट्स अपन बी, सी, डी, ई और भी जो सॉल्यूशंस हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो बनाया था कि क्लासिफिकेशन के हिसाब से वर्गीकरण का, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि इस बार 5 सेक्शन आएंगे, जिसमें कि पहले सेक्शन में आपके 20 क्वेश्चन होंगे जो एक एक नंबर के होंगे। इस तरह से पहला सेक्शन आपका कितने नंबर का है? 20 नंबर का। दूसरे सेक्शन में स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन होंगे 12 से लेकर 19 तक। तो 12 से 19 तक आपके हुए 8 क्वेश्चन, जो कि हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा। इस तरह आपके हो गए 16 नंबर। क्लियर? सेक्शन सी जो स्टूडेंट होगा उसमें क्वेश्चन नंबर आएंगे 20, 21, 22 और 23, यानी 4 क्वेश्चन होंगे और वो हर क्वेश्चन 4-4 नंबर का होगा, यानी आपके नंबर हो गए 16। और उसके बाद सेक्शन डी आएगा। सेक्शन डी आपको पता है कि ये आपको मैंने बताया था कि इसमें आपके क्वेश्चन आएंगे 24 और 25, यानी केवल 2 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन आपका 5-5 नंबर का होगा। इस तरह सेक्शन डी हो गया आपका 10 नंबर का। सेक्शन ई की अगर बात करें तो सेक्शन ई आपका क्वेश्चन नंबर 26, 27 और 28, यानी 26, 27 और 28 3 क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपके 6-6 नंबर के होंगे। तो इस तरह आपके 18 नंबर का ये मैटर हो गया। तो ये इस तरह से पूरा 80 नंबर का पेपर आएगा। 20 नंबर आपको सेशनल के मिलेंगे, तो 80 और 20 इस तरीके से हो गए आपके 100 नंबर। क्लियर? तो चलिए देखते हैं, आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे सेक्शन ए के 20 क्वेश्चन की। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। आपके सबसे पहले तो मैं 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, फिर कराऊंगा 10 सब्सक्रिप्टिव। क्लियर? तो आपके सामने 3 बोर्ड पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मौजूद है। तो ये आपका है 17 का वर्ग क्या होगा देखते हैं। तो 17 का वर्ग आप जानते हो, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। 17 का 17 में गुणा करेंगे तो आप जानते हो क्या होता है? 289। पहला ऑप्शन क्लियर हो गया आपका। दूसरा ये कह रहा है ये एक बहुपद दिया है, x बराबर 2 रखने पर इसका मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है, ये x का मान 2 इसमें आपको रख देना है। चलिए देखते हैं ये क्या होगा। तो 4 दूनी 8, 8 और 2 हो जाएगा 10। ये हो गया पहला आपका। चलिए इसमें देखते हैं। ये एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इसके शून्यकों का योग पूछा है। देखिए शून्यकों का योग जब भी पूछा हो तो हमें जरूरत पड़ती है स्टूडेंट्स ए की और बी की। क्लियर? ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो एक्स स्क्वायर के साथ में कोई नहीं है तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और बी होता है एक्स का गुणांक। तो x का गुणांक आपका -2 है, ये हो गया आपका b। क्लियर? ये a हो गया और ये b हो गया। अब आप यहाँ शून्यकों के योग को निकालने जा रहे हैं। तो शून्यकों का जो योग होता है स्टूडेंट, ये आपका हो जाता है -b/a। तो -b कितना है आपका? b है -2 और अपॉन में a का मान है 1। तो ये आपका माइनस माइनस हो गया प्लस और 2/1 यानी 2। तो ऑप्शन आपका 2 दे रखा है, क्लियर दे रखा है। तो इस तरह से इसका बी हो गया, इसका ए हो गया और इसका हो गया सी। क्लियर? तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन आने, और स्टूडेंट मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है क्योंकि ये बोर्ड का खुद का ही सजेशन पेपर है, तो इसको तो हमको 2-2 बार बिल्कुल क्लियरली कर लेना है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन क्या है। तो अगले 3 क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है हमारे पास sin π/6 का मान पूछा है। देखिए पाई हमेशा ध्यान रखना, पाई होती है 180 की। तो 180/6 क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। और जैसा कि आप जानते हैं कि sin 30 का मान होता है 1/2। 6.1 का क्वेश्चन है। 6.1 में ये सब सारिणी और सब मान दिए हुए हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए देखिए 6वें चैप्टर का मैंने आपको डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। 10th के जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो मैंने एक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है जो 9-10 से रिलेटेड है। उसमें करीब 40 वीडियो हैं। वो सारे वीडियो आप कंटिन्यू देख सकते हैं, जो कि सभी 10th से कंसेप्ट से रिलेटेड हैं। उसमें मैंने प्रीवियस एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड का सिलेबस, सारी कुछ चीजें क्लियरली दी हुई हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हाइट एंड डिस्टेंस से है, ऊंचाई दूरी से। क्या क्वेश्चन है? देखिए एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण। यहाँ देखते हैं, एक डायग्राम देखते हैं। देखिए ये ऊंचाई मैंने h मान ली और इसकी
परछाई की लंबाई x मान ली और उन्नयन कोणीय आपसे क्या पूछ रहा है, थीटा। अब जैसा कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो आप देख सकते हैं कि टेन थीटा बराबर लंब यहाँ कितना है, h और x। अब यह क्या होगा, x h को कैंसिल कर देगा एक बार। अब आप सोच रहे हो ये कैंसिल कैसे हो गया, क्योंकि ये कह रहा था परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तो बराबर है तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। और आप जानते हो वन जो है, वन को मैं लिख सकता हूं टेन 45, और इस तरह से ये आपका थीटा का मान हो जाएगा 45। और ऑप्शन आप चेक कर लो, 45 ऑप्शन में है और 45 आपका इस तरह से ये रहा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निर्देशांक ज्यामिति का है 9.1 से रिलेटेड। और देखिए ये जो क्वेश्चन है कि किसी बिंदु की किसी अक्ष से दूरी, तो ये स्टूडेंट ज्यादातर पूछा जाता है, ये हमेशा ध्यान रखना, ऐसा एक क्वेश्चन जरूर आना है। एक्स अक्ष से दूरी पूछी जाए तो वो हमेशा कोटि के बराबर होगी, और वाई अक्ष से दूरी पूछी जाए तो वो भुज के बराबर होगी। कैसे, देखिए यहां पर अगर हम बात करें एक्स अक्ष से दूरी की, तो मैंने अभी बताया वो होती है आपकी किसके बराबर, कोटि के बराबर। अब यह कोटि कितनी है स्टूडेंट्स, कोटि है आपकी -2, लेकिन दूरी क्योंकि हमेशा किस में होती है, प्लस में, तो -2 ना लेके क्या लेंगे, +2 ही लेंगे, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2। अब देखो इसी क्वेश्चन में अगर वो आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि वाई अक्ष से दूरी ज्ञात करो, तो ये स्टूडेंट होती है भुज के बराबर। किसके, भुज के बराबर। तो भुज आपका क्या है, यहाँ पर भुज स्टूडेंट्स आपका 5, तो ये वाई अक्ष से दूरी हो जाएगी कितनी, 5। ये हो गए आपके 3 और क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका एक आकृति दे रखी है जिसमें डी समांतर बीसी है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, और इसमें एडी दी है 4, ये देखिए ए से डी तक दे रही है 4, बी डी 6, ये आपकी बी डी दे दी 6, ए ई दे दी आपकी कितनी 5, और आपसे पूछी है ई सी, जिसे कि मैं मान ले रहा हूं x। क्लियर। अब देखिए जो समरूप त्रिभुज होते हैं उसका हमने पढ़ा था कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इसमें हम एक फॉर्मूला लेंगे कि AD अपॉन DB या BD, और अब जो हमने इस लाइन में किया है वही सेम इधर करना है, यानी AE अपॉन EC। क्लियर, AE अपॉन EC। ये जो मैंने प्रमेय लगाई है इसको कहते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, यानी थेल्स थ्योरम। क्लियर। चलिए अब AD का मान कितना दे रखा है, 4, BD का मान आप देख सकते हो 6, AE का मान आप देख रहे हैं 5, AC x। क्लियर। ये आपने कर दिया क्रॉस गुणा, तो आप देख रहे हो 4x बराबर हो रहा है 6 पंजे 30, x बराबर हो रहा है 30/4। आप इसको 2 से काट सकते हैं, 15/2, और 15 का आधा हो जाएगा 7.5, जो कि आपका ऑप्शन सी है। तो इस तरह ये किसका सवाल था, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय यानी थेल्स प्रमेय का। बिल्कुल आसान है। चलते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 2 क्वेश्चन आपके सामने और आ गए हैं, ये ऑब्जेक्टिव के लास्ट हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि इस वीडियो में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस होने हैं, तो आपके मैंने 8 क्वेश्चन करा दिए हैं, ये 9वां और 10वां। ये आपका आ गया मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति से रिलेटेड। ये कह रहा है गोले का व्यास 6 है। देखिए व्यास 6 है तो त्रिज्या आधी होती है, तो त्रिज्या हो गई 3। अब कह रहा है गोले का आयतन बताना है, तो गोले का आयतन कोई बड़ी बात नहीं है, आयतन का सूत्र आप सभी जानते हैं, 4/3 पाई r क्यूब होता है। अब इसमें मान लगा दो आप, 4/3 पाई इंटू r का मान है आपका 3, ये आपका 3 बार हो गया, 3 से 3 गया, तो यह आपका 4 तिया 12 तिया 36 पाई हो गया, और सेमी क्यूब। सेमी क्यूब किसका मात्रक होता है, आयतन का। ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन सी है 36 पाई। ये हो गया गोले का आयतन, बिल्कुल आसान है। अब चलते हैं अगला, ये आपकी आ गई स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी। सांख्यिकी में आपको पता है कि माध्य और माध्यक के चैप्टर हैं, इसमें माध्यक पूछा है, इसको माध्यिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं, माध्यिका। सबसे पहले करते क्या है, जब भी माध्यक पूछा हो
तो आप संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। किस में व्यवस्थित कर लेंगे? आरोही। आरोही क्रम देखिए क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम, जैसे 1 2 3 5 9, तो ये आपका क्या हो गया? आरोही क्रम। अब इस आरोही क्रम में आप ये देखो बीच वाला मान कौन सा है? बीच वाला मान है 3, तो ये बीच वाला मान है यही अपना हो जाता है माध्यक। क्लियर? इस तरह से तो ये माध्यक बराबर हो गया 3। तो ये पूरी पिक्चर आ गई इसमें, ये हो गया गोले का आयतन और ये हो गया आपका माध्यक। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें कि मैंने आपको सेक्शन ए के पूरे 10 क्वेश्चन क्रम से बताए हैं। इसी सेक्शन ए के सेकंड पार्ट में अपन क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 10 तक की इसके सेकंड पार्ट में अपन 2 से लेकर 11 तक की बात करेंगे, जिसमें कि 2 से 11 तक भी 10 क्वेश्चन होंगे जो कि एक एक नंबर के होंगे। तो आप सभी इस चैनल पर कंटिन्यू बने रहें और डेली जो अपनी सीरीज का कोई ना कोई वीडियो जरूर आता है तो उसको आप कंटिन्यू जरूर वॉच करें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।